नमस्कार भाई सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? आधुनिक बात। क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक बात। आधुनिक भारत में हमारा टॉपिक चल रहा है जो है सिख एवं आंग्ल सिख युग। सिख युग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अभी यहाँ आंग्ल सिख युद्ध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने तुम्हें बताया कि कल जो है हमारी क्लास हुई थी, भी शनिवार को जो क्लास हुई थी उसमें मैंने तुम्हें बताया भी जो बंदा बहादुर जो है, हमने सिख धर्म में सारे गुरु पढ़ लिए। फिर उसके बाद मैंने बताया भी बंदा बहादुर आता है। बंदा बहादुर को जो पुरस्कार फांसी दे देता है, कब दे देता है? 1716 को फांसी दे देता है। उसके बाद जो है सिख धर्म बिखर जाता है भी। फिर बाद में ये धीरे धीरे उभर कर है सामने आता है। ये 12 मिसलों में बढ़ जाता है, जिसमें जो है सिख धर्म की 2 मिसलें उभर कर है 12 मिसलों में टूटता है। ये 12 मिसलों में टूटता है और उसमें 2 सामने उभर के आती है भी। एक है भंगी मिसल, मैं रिपीट करा देती हूँ थोड़ा सा पीछे वाला, और दूसरी जो हमने पढ़ी सुकेर चकिया मिसल भी। सुकेर चकिया मिसल जो है, सुकेर जो चकिया मिसल है, ये सबसे ज्यादा जो इसका राजा सुकेर चकिया मिसल के राजा रणजीत सिंह भी, राजा रणजीत सिंह, ये राजा रणजीत सिंह जो है ये किसके साथ इनका युद्ध होता है भी? जमन शाह जो कहाँ का है, ईरान का शासक है, उसके साथ युद्ध होता है और ये युद्ध जीत जाता है। और जो जमन शाह है वो अपने वतन वापिस लौटता है और कहते भी जाते टाइम जमन शाह की जो चिनाब नदी में, यहां सिख धर्म है भी, यहां अफगान से शासक आता है। कौन आता है भी? एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ 1 मिनट में, अलग से तुम्हें जब तक पीछे वाला समझ में नहीं आएगा आगे नहीं चल सकते। यहाँ बंगाल में जो कौन है? अंग्रेज बैठे हैं और यहाँ सिख धर्म है। और यहाँ अफगान से कौन सा शासक आता है? जमन शाह। और यहाँ जो सिख धर्म में कौन है भी? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जो है, इनके बीच में एक युद्ध होता है जो कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे युद्ध होता है और ये इस युद्ध को कौन जीत जाता है? रणजीत सिंह जीत जाता है। और जो जमन शाह है ये अपने वतन वापिस जाता है और जाते टाइम उसकी जो चिनाब नदी में क्या 12 तोपें गिर जाती है भी। 12 तोपें गिर जाती है। इन्हीं तोपों को रणजीत सिंह है चिनाब नदी से निकलवा कर जमन शाह को भेज देता है। और इससे वो जमन शाह जो शासक है, किसका भी? ईरान जो है अफगान का शासक है, वो खुश होता है और रणजीत सिंह को जो लाहौर है भी, लाहौर जो आप पाकिस्तान में पड़ता है, वहां तक अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कहता है भी आप लाहौर तक अपना साम्राज्य विस्तार कर सकते हो। इसी लाहौर को रणजीत सिंह क्या बनाता है? अपनी राजनीतिक राजधानी बनाता है। और जो है अपनी धार्मिक राजधानी बनाता है रणजीत सिंह। किनको बनाता है भी? अमृतसर को बनाता है धार्मिक राजधानी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भी। धार्मिक राजधानी किसको बनाता है? अमृतसर को। और राजनीतिक राजधानी बनाता है वो किसको बनाता है? लाहौर को बनाता है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद जो है यहां जो अंग्रेज मैंने बताया भी, तो अंग्रेज है जो साथ में जो बंगाल पर साम्राज्य अपना विस्तार कर चुके हैं प्लासी की लड़ाई में और बक्सर के युद्ध में, वो अपना साम्राज्य बंगाल में पूरा अपना अस्तित्व बना चुके हैं। वो जो सिख धर्म पे अब उसकी नजर गड़ी है, अभी सिख धर्म उभर कर है सामने आ रहा है। तो सिख धर्म और जो अंग्रेजों के बीच में, सिख धर्म और अंग्रेजों के बीच में एक संधि होती है भी, अमृतसर की संधि। क्योंकि जो है यहाँ अंग्रेज जो है अमृतसर जाते हैं, वहां उनसे कहते हैं जाना, तो उनके बीच में एक अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर की संधि भी, अमृतसर की जो संधि हुई थी वो 1809 में हुई थी। अमृतसर की संधि जो 1809 में होती है। और इसी अमृतसर संधि में कहता है भी जो सतलुज नदी है,
जो सतलुज नदी बह रही है, उस सतलुज नदी के अंदर क्षेत्र, सतलुज नदी के जो अंदर का क्षेत्र है वो अंग्रेज जो है अपने अंडर में ले लेते हैं, और सतलुज नदी के बाहर का क्षेत्र है वो किसको दे देते हैं? रणजीत को दे देते हैं। सतलुज नदी के अंदर का क्षेत्र है, बीच के जो अंदर का क्षेत्र है, भारत की तरफ जो क्षेत्र है वो सारा अंग्रेज अपने अंडर में ले लेते हैं, और उसके सतलुज नदी के बाहर का क्षेत्र है वो किनको सौंप देते हैं भी? रणजीत को सौंप देते हैं। अंग्रेज अपने हाथ ले लेते हैं, और सतलुज नदी के बाहर का क्षेत्र है रणजीत सिंह को देते हैं भी, रणजीत सिंह को दे देते हैं। तो ये ध्यान है रखना भी। उसके बाद कहते हैं भी रणजीत सिंह की जो मृत्यु हो जाती है 1839 में, रणजीत सिंह की जो मृत्यु है वो 1839 में हो जाती है। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भी, रणजीत सिंह की मृत्यु कब हो गई थी? 1839 में हो गई थी। परंतु इसी रणजीत सिंह के टाइम में एक जो है अफगान से एक सैनिक आता है विभाग के, जो है साजुद्दौला जो है, लिखो सैनिक, उसका मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कोहिनूर हीरा वापिस आएगा अपने वतन, जो है कोहिनूर जो है अपने वतन वापिस आएगा भी, जो है लिखो शाह शुजा जो है एक सैनिक आता है, कहां से? शाह शुजा एक सैनिक आता है भी, कहां से आता है? ईरान से। शाह शुजा एक सैनिक आता है ईरान से, किस टाइम पीरियड में? रणजीत के शासनकाल में आता है। ये शाह शुजा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है भी ये शाह शुजा अपने साथ क्या लेके आता है? कोहिनूर हीरा। शाह शुजा अपने साथ क्या लेके आता है? कोहिनूर हीरा लेके आता है। और कोहिनूर हीरा जो ईरान कौन ले गया था? आप बता दो भी, मैंने बताया हुआ है। नादिर शाह। कब ले गया था? 1739 में ले गया था। जो हम करनाल की तीसरी लड़ाई पढ़ते हैं, करनाल की तीसरी लड़ाई जो है, तराइन की जो पहली लड़ाई जो 1191 में, और दूसरी लड़ाई 1192 में, और तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1739 में हुई। और उस टाइम हमारा यहाँ मुगल बादशाह कौन था भी? मोहम्मद शाह रंगीला था। उनके बीच में लड़ाई होती है, जो कब होती है भी? 1739 में। और 1739 जिसे हम किस नाम से जानते हैं भी? करनाल की तीसरी लड़ाई के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी, करनाल की तीसरी लड़ाई जो मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह, और जो है ईरान का शासक कौन था? नादिर शाह, और जिसे ईरान का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। और जो अपने साथ क्या ले गया था अभी? कोहिनूर हीरा, और क्या ले गया था? मयूर सिंहासन ले गया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है। और एक जो बच्चे अभी आपने मयूर है सिंहासन जो है अपने साथ ले गया था, और एक जो है मैं हर बार बताती हूँ 1191-92 वाली दो लड़ाई हुई तराइन की, वो सिर्फ किन के बीच में हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। एक में, पहली में पृथ्वीराज चौहान जीतता है, और सेकंड में मोहम्मद गौरी जीतता है। आज जो तुमसे टेस्ट लिया गया था उसमें सिंपल क्वेश्चन बच्चों ने गलत करा था, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडिया जीके के जितने क्वेश्चन पूछेंगे शायद उसमें एक दो क्वेश्चन निकला होगा जो ना आपको बताया, बाकी सारे क्वेश्चन मैं साथ साथ ही बता देती हूँ। जैसे भी मैंने कहा भी हिस्ट्री जो है कभी समाप्त ना होने वाली, परंतु जैसे चीज आती है जिसका जिक्र आता है वो बातें मैं आपको साथ ही करवाती हूँ, ताकि बच्चे का एग्जाम हो तब उनको क्लियरिटी तो हो। तो ये ध्यान रखना भी, कोहिनूर हीरा कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। और 1739 का जो करनाल का तीसरी लड़ाई पड़ती है किनके बीच में होती है? मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में। और मोहम्मद शाह रंगीला जो कौन है भी? मुगल है, बादशाह है। और यह जो कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा ये वापिस हमारे वतन आता है भी, जो कौन लेके आता है? शाह शुजा सैनिक, जो कहाँ का है भी? ईरान का है। कहाँ का है? ईरान का है। अब कोहिनूर हीरा हमारे वतन वापिस आ जाता है। और इसी कोहिनूर हीरे को जब हम आगे जो एंगल है सिख हम युद्ध पढ़ेंगे, उसमें सेकंड युद्ध में जो है
अंग्रेज अपने जो ब्रिटेन इसको कोहिनूर हीरे को वापिस है भेज देंगे, ब्रिटेन भेज देंगे इसको, जो आगे करेंगे। अब तुम्हें इतना ध्यान रखना है भी रणजीत सिंह जो कोहिनूर हीरा हमारे वतन कब वापिस आ गया था, जब सिख है जो गुरु ये सिख शासक कौन थे भी, रणजीत सिंह के टाइम में आ गया था। क्लियर, क्लियर भी। उसके बाद चलो यहां तक क्लियर है भी सभी को। उसके बाद कहते हैं भी रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1839 में। उसके बाद फिर बिखर जाता है सिख धर्म, फिर बिखर जाता है। उसी के बीच एक सिख है जो शासक आता है भी, दलीप सिंह आता है। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख धर्म फिर बिखर जाता है और उसी के बीच बंगाल में, ये याद रखना, इधर मैसूर मराठे और यहां सिख धर्म का शासक आता है भी दलीप आता है। ये दलीप शासक था, ये बिल्कुल है अलग पेश आ रहा था, अभी छोटी सी उम्र थी इनकी और इनका जो है ये अपने साम्राज्य के बारे में कुछ नहीं जानता, परंतु इसकी एक संरक्षक आती है, इसकी पत्नी, वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भी दलीप सिंह जो किसका शासक है, ये सिख धर्म का, सिख है धर्म का शासक कौन था भी, दलीप सिंह। किसकी मृत्यु के बाद आता है भी, रणजीत सिंह। और इसका जो संरक्षक जो काम करती है भी, इसका जो इसकी संरक्षा करती है वो कौन करती है, इसकी पत्नी जिंदल करती है भी, इसकी पत्नी जिंदल करती है। और इसी के बीच जो है दोनों युद्ध होंगे भी, जो है 2 युद्ध होंगे, आंग्ल सिख प्रथम और आंग्ल सिख सेकंड युद्ध। तुम्हें दलीप सिंह याद रखना है और उसकी जो संरक्षक जो थी कौन थी, उसकी पत्नी जिंदल थी भी, इसी का नाम याद रखना है। क्लियर यहां तक। अब लिखो भी आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आंग्ल सिख युद्ध, 2 युद्ध हुए थे भी। प्रथम लिखे, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845-46 में हुआ था। 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए थे, एक तो 1845-46 में हुआ था जिसमें 2 संधि हो गई थी। प्रथम युद्ध में एक लाहौर की संधि, एक जो हुई थी भेरावाल की संधि, 2 संधि लिखो। इस युद्ध में 2 संधि हो गई थी, क्योंकि जो सिख गुरु था, जो सिख शासक था, वो नामात्र का था, वो लड़ नहीं रहा था, परंतु इसके बीच में अंग्रेजों ने चालाकी दिखाते हुए उन्होंने 2 संधि कर ली भी। एक लाहौर की संधि जो एग्जाम में पूछी जाएगी, लाहौर की संधि किस आंग्ल सिख युद्ध में लाहौर की संधि हुई थी, तो प्रथम में हुई थी। ऐसा सिंपल क्वेश्चन आता है, लाहौर की संधि। और दूसरी जो है भेरावाल की संधि। और ये लाहौर जो भेरावाल जो दोनों ही कहां पड़ते हैं भी, जो है ये जो है हमारे पंजाब वाले एरिया में पड़ते हैं संधि। और इन दोनों संधि हुई थी ये 1846 में हुई थी, 1846 में हुई थी। परंतु एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नर था वो कौन था भी, लॉर्ड डलहौजी था। जब ये संधि हुई उस टाइम है अंग्रेज जो, आंग्ल तो तुम्हें पता है ना भी, आंग्ल कौन थे, अंग्रेज थे, याद रखना भी, आंग्ल जो है अंग्रेज थे। और सिख में जो दलीप सिंह था और उसकी पत्नी जो है कौन थी भी, जिंदल थी। वो जो है इसमें संधि ये होती है भी, उसकी पत्नी को ये अंग्रेज कहते हैं भी हम आपको क्या पेंशन दे देंगे, हम आपको पेंशन दे देंगे भी। कहते हैं भी 48-50 जो लाख क्या उनको वेतन के लिए बात होती है, परंतु उस बात से मुकर जाते हैं। फिर जो सेकंड आंग्ल सिख युद्ध होगा भी। तो परंतु यहां से क्वेश्चन बनता है भी प्रथम आंग्ल सिख जो युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, एक लाहौर की संधि हुई थी, एक कौन सी हुई थी, भेरोवाल की संधि हुई थी। इनमें मैंने बता दिया भी ये संधियां क्या थी भी, जो है उनको ये पेंशन बांध देते हैं, किनकी, उसकी पत्नी की। उसके बाद सेकंड जो युद्ध होता है भी, सेकंड लिखो, क्योंकि ये वेतन के लिए बात करते हैं परंतु वेतन वास्तव में देते नहीं है, इसके लिए फिर दोबारा युद्ध होता है। सेकंड, द्वितीय लिखो, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध।
द्वितीय आंग्ल शिक युद्ध। द्वितीय आंग्ल शिक युद्ध होता है भी 1848 और 49 में होता है। 1848 और 49 में होता है। इसी के बीच द्वितीय आंग्ल शिक युद्ध के बीच ही सिखों की क्या हो जाती है भी समाप्ति हो जाती है। इसी द्वितीय सिख युद्ध में क्या हो जाती है भी जो है सिखों की समाप्ति हो जाती है। और सिखों का जो दलीप सिंह को क्या करते हैं, ये उसे ईरान भेज देते, ये उसे जो ईरान भेज देते हैं भी शिक्षा पाने के लिए यहाँ जो है। परंतु ये अंग्रेज अधिकारी लिखना है भी, अंग्रेज अधिकारी कौन था भी, लॉर्ड डलहौजी था भी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिख देती हूँ भी जो आंग्ल की तरफ से लड़ रहा था भी। गवर्नर कौन था अंग्रेजों का, गवर्नर उस टाइम लॉर्ड डलहौजी था। और ये डलहौजी की नीति थी सारी की सारी। और यही लॉर्ड डलहौजी सेकंड आंग्ल सिख युद्ध के बाद जो है सिख साम्राज्य को अपने जो है अंग्रेजों का जो साम्राज्य था उसमें अपना जो विस्तार था उसमें उसको मिला लेते हैं भी। सिख साम्राज्य को अंग्रेजों ने कब अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में मिला लिया था, जो कब हुआ था भी 1848 और 49 में हुआ था। और किसने मिलाया भी, जो है अंग्रेज अधिकारी कौन था, गवर्नर कौन था, लॉर्ड डलहौजी था भी। उसके बीच में जो है ये जो है दलीप सिंह को कहां भेज देते हैं भी, जो अंग्रेज है कहां भेज देते हैं दलीप सिंह को, ईरान जो है इसको पढ़ने के लिए भेज देते हैं भी। ईरान है पढ़ने के लिए भेज देते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा परंतु याद रखने के लिए याद कर सकते हो भी। जो है दलीप सिंह को कहां पढ़ने के लिए भेज देते हैं अंग्रेज अधिकारी, ईरान भेज देते हैं भी। ईरान की राजधानी भी क्या है, तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। अब आ जाए भी सिख साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में किसने मिला लिया था, डलहौजी ने मिला लिया था। ये लाइन और लिख लो। सिख साम्राज्य को द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद सिख साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य जो भी लिख, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। और यही लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने क्या शुरू किया था भाई, फौजी। और यही इस दूसरे युद्ध के बाद अब जो है कोहिनूर हीरा किसके पास है, रणजीत के पास था। तो सिख धर्म में आ गया ना कोहिनूर हीरा। रणजीत की मृत्यु के बाद दलीप सिंह के पास आया है। तो अब सेकेंड युद्ध के बाद, सेकेंड है जो आंग्ल सिख युद्ध के बाद लिखो, बाद कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन भेज दिया जाता है। ब्रिटेन भेज दिया जाता है। और जो कहां लगा हुआ है, ताज में लगा है, महारानी के ताज में लगा होगा। तो ये ध्यान रखना भी जो है कोहिनूर हीरा नादिर शाह के ले जाने के बाद भी हमारे वतन वापिस आया था। किसके टाइम में आया था भी, रणजीत सिंह के टाइम में। और रणजीत सिंह जो शासक था किसका था भी, सिखों का। और कौन सी मिसल का शासक था वो, सुकेर चिकिया मिसल का शासक था। क्लियर है भी यहां तक। अब थोड़ा सा डलहौजी के बारे में पढ़ लेते हैं। कई बच्चों ने पढ़ रखा है, कई बच्चों ने नहीं पढ़ रखा, तो थोड़ा सा मैं उसको एक बार जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो रिपीट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो है, इन्होंने एक तो किसकी परीक्षा शुरू कर दी थी भी, ICS की, इंडियन सिविल सर्विस की। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा शुरू कर दी थी। कब से शुरू कर दी थी भी इन्होंने, 1858 से। क्या कब से शुरू की थी, नहीं
कब से की थी बताओ? 22 कब से शुरू की थी? शासन कौन से अधिनियम में आया, कौन से में आया? पहले तो ये बताओ, चार्ट एक्ट था। कौन सा चार्ट एक्ट था जिसमें डलहौजी गवर्नर था? हमने पोलिटी में पढ़ा था ना, कौन सा था भाई? लिख लो। 1858 का चार्टर एक्ट। 1858 नहीं, 53 सॉरी भाई, मेरे से गलती होगी। 53 का चार्टर एक्ट पे, इसी के तहत 1853 का चार्टर एक्ट जो था, उसमें जो गवर्नर था बंगाल, जो अंग्रेजों का, कौन था भाई? बंगाल का गवर्नर था ये। फिर भारत का, सॉरी भारत का बन जाता, क्योंकि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था भाई? वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद जो है ये भारत का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल जो है, कौन से चार्ट एक्ट में कहा जाने लगा? कौन से? नहीं नहीं, 53 में तो आ ही गया, ये भारत का है गवर्नर जनरल। हाँ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1853 से पहले कौन सा चार्टर एक्ट आया? 1833 के चार्टर एक्ट में क्या बोला गया? अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे किसका गवर्नर जनरल बोला जाएगा? भारत का। और पहले अब बता दो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम है बेंटिंग। सही है? सही भी सही है। फिर से चलो, अब ये ध्यान रखो, 1833 में जिन रिवीजन हो रही है, जिन बच्चों ने लिख रखा है वो ना लिखे, ये ध्यान रखें कि जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन? वॉरेन हेस्टिंग, जिसे कब बनाया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और उसको फिर जब तक चला, ये 1833 तक चलता है, 1773 से लेके बंगाल का गवर्नर है जनरल रहेगा। और 1833 में आके यह कहेंगे भी अब जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को अब है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। तो उसको फिर जो भारत का गवर्नर जनरल बनेगा वो कौन बनेगा भी? विलियम है बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। अब इसी विलियम बेंटिंग जो है ये 1833 रहेगा। फिर उसके बाद जो चार्टर एक्ट आएगा वो 1853 का। 1853 के चार्ट एक्ट में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? जो है ICS की जो परीक्षा शुरू कर दी थी, जो कब से लेके 1853 से, अरे तुम भूल जाते हो, 1853 से 1923 तक, 22 या 23, 22, चलो 22 तक थी। 1923 से फिर है ये दिल्ली हमारे यहाँ करवाई गई, भारत में कहां कहां करवाई गई? दिल्ली और इलाहाबाद में कराई गई। ये याद रखा करो भाई, दिल्ली और इलाहाबाद में किसकी परीक्षा करवाई गई? पहली बार ICS की परीक्षा भी पहली बार, फर्स्ट बार करवाई। और शुरू करने वाला कौन था? इसकी परीक्षा को शुरू करने वाला लॉर्ड डलहौजी था। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है भी, इसकी परीक्षा शुरू करने वाला कौन था भी? लॉर्ड डलहौजी था। और यही डलहौजी जिसने क्या चलाया भी? हड़प नीति। हड़प नीति भी। और इसी हड़प नीति के द्वारा वो क्या कर लेगा? जो है सिख जो साम्राज्य है उसको अपने साम्राज्य में मिला लेगा, क्योंकि जो है दिलीप जो है उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डलहौजी जो है, डलहौजी की मोस्ट इंपोर्टेंट है, डलहौजी के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। डलहौजी जिसने क्या चलाई? हड़प नीति। हड़प नीति क्या है? जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो, जिस राजा का, उसके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाए। और इसी नीति का पालन करते हुए उन्होंने जो है आंग्ल सिख युद्ध में, दूसरे आंग्ल सिख युद्ध में जो दिलीप सिंह था, मैंने बताया भी उनकी उम्र छोटी थी, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसको आंग्ल युद्ध में जो हार जाता है दिलीप सिंह, और उसको ईरान भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, और उसको साम्राज्य को इसी नीति का पालन करते हुए डलहौजी ने किसको? अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। क्लियर है? और उसी के डलहौजी के टाइम में क्या आई थी? भारत में पहली रेल आई थी। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, लॉर्ड डलहौजी के समय ही भारत में पहली रेल चली हुई। पहली रेल जो कहां से कहां चली गई? मुंबई से ठाणे पे।
और ये मात्रा है कितनी चली थी? 34 किलोमीटर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और कब चली थी? 1853। ये क्वेश्चन आता है। कल जो हम मराठा साम्राज्य करेंगे, आज फिर बीच में करने का कोई नहीं है। मराठा साम्राज्य उसके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ, जो उसके बाद जो है मराठा समझा देती हूँ। अब जो है सिख धर्म किस में आ गया? अंग्रेजों में आ गया। बंगाल पे क्षेत्र कर लिया। कौन कौन सी लड़ाई? प्लासी की लड़ाई और बक्सर की युद्ध। प्लासी की लड़ाई जो 1757 में, बक्सर का युद्ध जो 1764 में। अब वो बंगाल उनके पूरे कब्जे में आ चुका है। किसके? अंग्रेजों के। उसके बीच जो है मैसूर वाला, मैसूर जो है, मैसूर है जो किसका पुराना नाम है? कर्नाटक। मैसूर है जो किसका पुराना नाम है? कर्नाटक। कर्नाटक का हमने चारों मैसूर आंगल युद्ध पढ़ ली है। आंगल मैसूर या मैसूर आंगल जो भी है, आंगल मैसूर युद्ध चारों के चारों मैंने करवा दिए तुम्हें, जिसके तहत जो कर्नाटक वाले क्षेत्र में किसका अधिकार हो जाता है? अंग्रेजों का हो जाता है। इधर जो निजाम थे भी, निजाम है जो हैदराबाद में, इधर अब मराठे हैं। मराठों का मैंने तुम्हें बीच में जब हम सिख धर्म पढ़ रहे थे तो मैंने बता दिया अभी 1761 में जो मराठे हैं, वहां तो मैंने तुम्हें पानीपत की तीसरी लड़ाई बताई। देखो ये ना आधुनिक बात जो है मिक्स चलेगा, क्योंकि जो है अंग्रेजों ने कैसे कैसे साम्राज्य का विस्तार किया उसके बीच में। अब ये जरूरी नहीं है अभी जैसे पहले सिख वाला हम पढ़ लिया, उससे पहले हमने जो है 1799 में किसकी मृत्यु हो जाती है? मैसूर में, टिप्पू सुल्तान की। उसके बाद जो है मैसूर का जो है पतन हो जाता है और जो है अंग्रेज अधिकारी है इस साम्राज्य मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। उसके बाद मैंने तुम्हें सिख धर्म पढ़ा दिया। उसके अब हम करेंगे मराठे। अब मराठे उभर कर सामने आएगा और मराठों से संबंधित तुम्हें पता है मराठे कहां पनप रहे थे? महाराष्ट्र में। मराठे कहां पनप रहे थे? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। आपने शिवाजी का नाम सुना है? शिवाजी जो है भी ये, इनके पिताजी जो थे एक सूबेदार थे। शिवाजी के जो पिताजी थे एक सूबेदार थे। इनके पिता सूबेदार थे, परंतु जो शिवाजी जो आया, इन्होंने इसमें जो कूटनीति थी वो एक राजनीति की थी भी भरी हुई थी। और इन्होंने अपने जो है, इनके पिता तो एक सूबेदार के रूप में ही काम करते रहे, परंतु शिवाजी जो है इसके राजनीतिक गुरु जो है इसके दादा कोडदेव हुए हैं। और इसका पढ़ेंगे इसकी माता जीजाबाई जो है। और ये जो एक उभर के साम्राज्य जो है मराठा साम्राज्य उभर कर सामने आएगा। और इसको जो है क्योंकि वहां जो उत्तर मुगल काल में औरंगजेब होगा, क्योंकि जो शिवाजी जो है इसका जन्म 1780 में होगा। 1680 में जन्म होगा। और 1680 में जन्म होगा तब उस टाइम साम्राज्य किसका होगा भी? औरंगजेब का। 1717 में किसकी मृत्यु होगी? औरंगजेब की। उस टाइम जो है ये बात जो है औरंगजेब को खटकती है भी, जो साम्राज्य उभर कर आता है। औरंगजेब उससे जो शिवाजी से भी बहुत सारे युद्ध करता है, उसको बंदी भी बनाता है। फिर कहते हैं भी शिवाजी जो है एक बार है बंदी बनाने के बाद भी औरंगजेब के वो भागकर निकल गया था। जो है हम कल इसका पूरा करेंगे भी, इसकी जो इफेक्ट पड़ा है भी। इसकी माँ जो जीजाबाई थी उन्होंने महाभारत और रामायण इसको पढ़ाया, और उसके दादाजी कोडदेव थे जो उसको राजनीतिक गुर सिखाते हैं। और ये कितने शातिर थे भी। और शिवाजी जो है, शिवाजी के बारे में हम पढ़ते हैं भी, इनके बारे में मराठा और अब्दाली वाला युद्ध करेंगे हम 1700 जो है 61 वाला। परंतु अब जो यहाँ हम पढ़ेंगे ना मराठे, वो हम औरंगजेब और मराठों के बीच की कहानी पढ़ेंगे। शिवाजी जो साम्राज्य कैसे उभर कर सामने आता है और उसका पतन धीरे धीरे कैसे होता है, शिवाजी के बाद ही होता है। शिवाजी ही, और शिवाजी की सबसे बड़ी प्रतिमा जो कहाँ लगी है और जो पीछे गिर गई थी, दिसंबर में लगाई गई 2023 और अगस्त 2024 में वो गिर गई थी। अरे आपने सुना नहीं? क्या मतलब कुछ नहीं पढ़ते तो? आज कौन सी तारीख है वो तो बता दो। 23 जून। और कौन सा डे है? ओलंपिक दिवस। कौन सा है अभी? ओलंपिक दिवस। ओलंपिक में कितने रिंग्स होते हैं?
कितने रिंग्स होते हैं? कौन कौन से कलर के बताओ, मैं पहले बना लेती हूँ। ऐसे बना, व्हाइट से लिख देते। पहला कौन सा? नीला, एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड कौन सा? पीला, पीला ही है ये। फिर कौन सा? काला। फिर कौन सा? हरा। फिर कौन सा? लाल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक्स में कितने रिंग्स होते हैं? 5। कितने रिंग्स होते हैं? 5। और ये कलर पूछता है भी, पहला जो कलर कौन सा है? नीला, जैसे ये बोर्ड है ना वैसे ही रंग का, और पीला ये जो मैंने बनाए रखा। उसके बाद जो काला सर्कल होता है, उसके बाद हरा, और ये लाल। ये किसको दिखाते हैं, किसको दर्शाते हैं? किसको? महाद्वीपों को। किसको दर्शाते हैं? अलग अलग है, महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पीछे टेस्ट लिया था तुम्हारा, आया था ना, तो ये ध्यान रखना भी, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। ओलंपिक डे हम कौन सी तारीख को मनाते हैं? 23 जून को। और जो ओलंपिक 2024 के ओलंपिक हुए वो कहाँ हुए? पेरिस में। और पैरा ओलंपिक कितने मेडल आए ओलंपिक में? भारत के पास कितने मेडल आए? गोल्ड कितने आए? ओलंपिक्स में 2024 के ये मैंने गलत लिख दिया क्या? एक मिनट, दो 2024 में कितने मेडल आए भारत के पास? 6 मेडल आए। याद रखना भी, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, जिसमें से गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। गोल्ड कितने थे? एक भी नहीं था। सिल्वर कितना था? 1। और ब्रॉन्ज कितने थे? 5। जिसमें से हरियाणा के पास कितने आए वो बता दो। हरियाणा के पास कितने आए? जो हरियाणा से अलग जो एक लेके गया वो कौन लेके गया? महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र का जिक्र था तो महाराष्ट्र तक तुम्हें पहुंचाना जरूरी है। तो महाराष्ट्र में जो लेके गया, एक जो ब्रॉन्ज लेके गया, कौन लेके गया भाई? कौन लेके गया? घुसाले। घुसाले से याद रखना, याद रहते। घुसाले जो किसने लेके गया? नहीं, जो सिल्वर आया वो तो नीरज चोपड़ा लेके गया। किसमें? जेवलिन थ्रो में। जेवलिन थ्रो डे कब मनाते वो बता दो। 7 अगस्त या 8 अगस्त? अरे तुम ऑप्शन देते क्यों बदल जाते हो? या तो ऑप्शन पे मेरे वाला गलत है या फिर आप वाला गलत है। जेवलिन थ्रो डे कब मनाते हैं बताओ? 7 अगस्त या 8 अगस्त? या 5 अगस्त? उस दिन कौन सा और डे बनाते हैं 7 के? 7 कौन सा डे बनाते हैं उस दिन? जेवलिन दिवस के साथ हम कौन सा दिवस, एक दिवस और बनाते हैं? हथकरघा दिवस। और ये हथकरघा दिवस मैंने बताया था तुम्हें, जो 7 अगस्त की घटना 1905 की। तो इसी 7 अगस्त को हम कौन सा डे बनाते हैं? जेवलिन। क्लियर? 7 अगस्त को हम 2 डे बनाते हैं, कौन कौन सा? पीछे ये पवन कब बनाते हैं बता भी? जेवलिन थ्रो दिन कब बनाते हैं? और 7 अगस्त को 1905 में कौन सी घटना घटी थी भी? जो हथकरघा दिवस मनाते हैं। आधुनिक बात जो आगे वाला मैं तुम्हारे साथ साथ ही करवा दूंगी जब बातें आएंगी तो। लिखो स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 को कौन सा आंदोलन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन क्या था?
क्या था स्वदेशी आंदोलन? भी जो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ और जो भारी वस्तुएं उनका बहिष्कार करो। और ये कौन सी घटना घटी? 7 अगस्त को हम कौन सा डे बनाते हैं? हथकरघा दिवस। जेवलिन थ्रो दिवस हमने पहली बार कब मनाया? 22 में मनाया, क्योंकि 21 में टोक्यो ओलंपिक पढ़ते हम जो है 2020 के हैं, ये ध्यान रखना भाई। 2020 के जो है टोक्यो ओलंपिक भी, टोक्यो ओलंपिक भी, परंतु ये हुए 20 के पढ़ते हैं, हुए 21 में थे भी, क्योंकि कोरोना काल की वजह 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया। और तो इसी 21 में 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने गोल्डन जीता था भाई, गोल्डन है जो गोल्ड मेडल जीता था। और उसी 7 अगस्त को यादगार रखने के लिए हमने क्या रख दिया भी, घोषणा कर दी भी आने वाली 7 अगस्त को हम कौन सा डे बनाएंगे? जेवलिन थ्रो दिवस बनाएंगे भी, जेवलिन थ्रो दिवस। और जब कब बनाया फिर पहली बार है? 2022 में, याद रखना भी 2022 में। और एक मेरे बच्चों तुम्हें कल क्वेश्चन पेपर लिया था, उसमें क्वेश्चन पूछ रखा था भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया था? कौन सी तारीख? 22 जनवरी। गलती कर दी भी बहुत। हाँ, 22 जनवरी 2015 को शुरू किया था। और उसमें सिंपल क्वेश्चन था भी 15 में पूछ रखा था, बच्चों ने 13, 12 ऐसे कर रखा है। 22 जनवरी 2015 को कौन सा अभियान शुरू किया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और एक पूछ रखा था भी डे में था, इतने डे के बाद कितने दिन होंगे? सभी ने रो, सभी का रो 111 दिन आने थे। फिर उसमें पूछ रखा भी 26 जनवरी 1988 से और 15 मई 1988 तक कितने दिन होंगे? ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा। तो ये ना तुम्हारा यहाँ टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि बच्चा अपना कॉन्फिडेंस बना सके। नॉर्मल क्वेश्चन टाइम लग जाए, जो आता है उसको तो सही करो ना। नहीं आता, हमें क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है भी, ना तो हमने देखा ना हमें समझ में आता, उस पे तुक्का मार सकते हो। जो आ रहा है उस पे टाइम दीजिए भाई। ये नहीं है भी हाँ चलो हमारे बहुत सारे पढ़े, पहले जो आता है बिल्कुल श्योर हो जाए, टेस्ट में बिल्कुल श्योर आ जाए मेरे को ये आता स्पष्ट, क्योंकि जीके तो देखते ही आ जाएगी, बयानी होगी वो तो देखते ही आ जाएगी, आती है उसको क्लियर करते जाओ, उसको फिर फिल कर लो। उसके बाद जो लो, हाँ मेरे को टाइम लगेगा परंतु मैं कर सकता हूँ, उसको बाद बोलो, लास्ट में बोलो जो नहीं आता। और जीके तो एक बार मैंने बोल दिया भी, हाँ कई क्वेश्चन होते हैं भी एक बार दिमाग में नहीं आते, 5-7 मिनट आप रुक सकते हो ताकि आगे कर ले तो दिमाग में आ जाते हैं। ऐसे करना, नहीं तो वही गड़बड़ हो जाएगी। जैसे टेस्ट लिया है 33, 35, 39 ऐसे नंबर आ रहे, तो ये ध्यान रखना भी। तो 22 जनवरी 2015 को कौन सा अभियान चलाया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और एक जो है मेरे को क्या बताना था, एक ये ईरान वाला बता दिया ना, ईरान की राजधानी क्या है?